प्रणाम। जय श्री कृष्णा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण, उसी का नाम का वंदन करता हूँ मैं, वही जगत गुरु है। क्यों है? उसने गीता का ज्ञान दिया, इसलिए वो जगत गुरु है। आज उसकी लीलाओं पे चर्चा करते हैं। एक बार क्या हुआ, मक्खन चोरी करके खा के घूमने लग रहा था। आलिंडा तो था ही, अलबादी बोलते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में। इसे नटखट भी कहते हैं, नौठी भी कहते हैं। वो तुम्हारी अपनी अपनी विचारधारा है कि तुम कृष्ण के प्रति कैसे समर्पण रखते हो। तो जब यशोदा ने उसे पकड़ा और उसकी कुटाई करने की बारी आई तो कृष्ण ने अपनी माँ के साथ ही लीला रची और कहा कि मैं तो सर्वेश्वर परमात्मा हूँ, देख तुझे ब्रह्मांड दिखाता हूँ। और अपना मुंह खोल के समग्र सृष्टि दिखाई। आप लोगों ने टीवी पे ये देखा, लेकिन इसका भावार्थ नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख हो। आप नहीं समझ सकते कि पुराणों को लिखने के पीछे जो असली मंतव्य था, जो असली इच्छा थी, वो ये थी कि जो वेदों की विद्या है उसे सरल भाषा में कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आप गौर से सुनिएगा। आपका ये शरीर है, पंचमहाभूतों से बना है। इन पंचमहाभूतों के शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर फिर आपका टिश्यू है, हार्ड मास, खून, ये सब आ जाएगा। अब वो बन कैसे रहे? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नीचे एटम, अणु, परमाणु। ये हमने बचपन में सीखा था हमारे मामाश्री से। तो अणु परमाणु के अंदर भी एक कीटाणु है, उस कीटाणु को कहते हैं हिग्स बोसॉन। वो कीटाणु ही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वही गॉड पार्टिकल है। आपके अणु, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इट्स इन द सेंटर, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो हर एटम में एनर्जी होती है। क्यों? फ्रीक्वेंसी। जब उसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो उसी तरीके से उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं, गॉड पार्टिकल। दिस इज व्हाट द मॉडर्न साइंस स्पीक्स। तो परमात्मा होने का ये परिचय था कि देख, मेरे मुंह के अंदर जो भावार्थ है कि मैं ही समग्र सृष्टि हूं। मेरे शरीर का जो सबसे छोटा कण है, अणु, एटम, उसके अंदर जो गॉड पार्टिकल है, ये पूरा ब्रह्मांड उसी से रचा गया है। ये था इस लीला का असली वैदिक अर्थ। लेकिन तुम मूर्ख समझ ही नहीं पाए और फिर तुमने कहा नहीं नहीं, जो चीज वेद संवत नहीं है मैं वो नहीं मानूंगा और मैं पुराणों को भी नहीं मानूंगा। अरे मूर्खो, जिसने वेदों की कंपाइलेशन करी है उसे वेद व्यास कहते हैं, उसी ने ही तो आपके पुराणों की है। तो जय श्री कृष्ण।